हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। ठीक है, ख्याल रखना अपना। मैंने कुछ टाइम पहले से वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मेरी खुद हालत ऐसी थी, लेकिन अब ठीक है, मैं रिकवर हूँ। तो आज से आपको डेली अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, आप इससे पहले ये वीडियोस को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे ये सभी को आपको डेली टू डेली जो भी वीडियो अपडेट हो वो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। ठीक है, और दूसरा, मैंने जो क्लास 10th का जो चैप्टर 3rd था वो आप लोगों को करा दिया था। अब चैप्टर 4 जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसका इंट्रो पार्ट पढ़ते हैं कि इंट्रो में एक्चुअल में है क्या। तो बेटा क्लास 10th का आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 3 नहीं, चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने ये पढ़ा था कि हाईएस्ट डिग्री इज 2। अगर किसी पॉलिनोमियल की किसी टर्म्स की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हमारा क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल में 0 से कंपेयर कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन is in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0, where a comma b comma c are real number and a is not equals to 0। यहाँ a is not equal to 0, यहाँ पर वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर वैल्यू 0 हो गई तो एक्स स्क्वायर का टर्म्स होगा वो 0 हो जाएगा और फिर वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है ना। इक्वेशन का मतलब समझते हो, इक्वल, और इक्वल का साइन लग रहा है, इक्वल लग रहा है, और इक्वल में क्या है? 0। ठीक है ना, इक्वल में क्या लग रहा है? 0। तो इस टाइप की इक्वेशन जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लो कि 2x² plus 3x plus 5, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज़ इट इज नॉट अ 0। इसके इक्वल में क्या नहीं था? 0। लेकिन अगर इसके इक्वल में हमने 0 लगा दिया तो ये हमारी क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ये इस फॉर्म में भी हो सकती है, 2x² plus 3x is equal to -5, ऐसे भी हो सकता है। बस आपको क्या देखना है? हाईएस्ट डिग्री देखनी है, हाईएस्ट डिग्री 2 है क्या? अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हमारी क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर का इंट्रो था। अब अपन पढ़ते हैं। इसमें एक डेफिनेशन नोट कर लेना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन नोट कर लेना। चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में दिया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो पहला जो सिचुएशन दी है वो कुछ इस टाइप की दी है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में 2 पार्ट हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है कि जॉन एंड जीवंती हैव 45 marbles। both of them lost 5 marbles each, and the product of the numbers of marbles they now have is 120। we would like to find
how many marbles they had to start with. They had to start with. Now देखो, इसको मैथमेटिकली यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें ओनली. सॉल्व. जॉन एंड जीवंती है 45 मार्बल्स. जॉन के पास और जीवंती के पास, दोनों के पास कुल मिलाकर टोटल मिलाकर 45 मार्बल्स है. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जॉन के पास कितनी है और जीवंती के पास कितनी है. दोनों के पास टोटल दिए कि 45 मार्बल्स है. अब इन दोनों में ये तो नहीं, आप ये सोचो कि 45 का हाफ कर दो तो जॉन के पास हो गए, जीवंती के पास 45 का हाफ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि जॉन के पास और जीवन के पास इक्वल मार्बल्स हैं. हो सकता है एक के पास कम हो, एक के पास ज्यादा हो. जॉन के पास कम हो, जीवंती के पास कम हो, सॉरी ज्यादा हो. या हो सकता है कि जॉन के पास ज्यादा हो, जीवंती के पास कम हो. तो हमने क्या मान लिया कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं. दैट जॉन हैज मार्बल्स इज इक्वल टू x. तो जीवंती के पास कितनी मार्बल्स हो जाएंगी? देन जीवंती हैज मार्बल्स. अगर सपोज दैट कि आपके पास 45 मार्बल्स है, एक को आपने ना 10 मार्बल्स दे दी, तो आपके पास कितनी बचेंगी? 35 बचेंगी, है ना. तो आप क्या करोगे? 45 मार्बल्स हैं, उसमें से आपने क्या माइनस कर दिया? x. मतलब जॉन के पास जितनी मार्बल्स होंगी उसको टोटल में से माइनस कर दो तो जीवंती के पास मार्बल्स आ गए. आगे बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स. दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दी. ईच का मतलब प्रत्येक ने. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स. अब इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन इतना सॉल्व कर लें. क्या दिया? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स. दोनों ने 5-5 मार्बल्स खोल दी. तो आफ्टर 5 मार्बल्स लॉस्ट, सो आफ्टर 5 मार्बल्स लॉस्ट, ठीक है ना. 5 मार्बल खोने के बाद दोनों के पास कितनी होंगी मार्बल्स लेफ्ट टू जॉन. जॉन के पास कितनी मार्बल्स थी? x थी, 5 हो गई तो x माइनस 5 हो गई. मार्बल्स लेफ्ट टू जीवंती. जीवंती के पास कितनी हो जाएगी? 45 माइनस x थी उसके पास, 5 खो दी. 45 में से 5 चला गया कितना? 40 माइनस x. अब देखो आगे क्या दिया कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स. अब जो उनके पास मार्बल्स हैं यानी कि x माइनस 5, 40 माइनस x उनके पास अब हैं, इनका प्रोडक्ट करने पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका प्रोडक्ट करने पर x माइनस 5 का और 40 माइनस x का, तो उनके पास 124 मार्बल्स हो जाती हैं. ठीक है ना. तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई पहले 40 माइनस x में होगा, x का इंटू 40 में किया तो 40x हो गया. x का माइनस x में करेंगे माइनस x स्क्वायर हो गया. माइनस 5 का 40 में किया तो 200 हो गया, और माइनस माइनस प्लस तो 5x हो गए, इक्वल में 124. ठीक है ना. माइनस x स्क्वायर 40x और 5 कितने होगा? 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 120. x स्क्वायर की पावर हम प्लस की बना रहे हैं, जरूरी नहीं है अगर माइनस किए तो माइनस में रहने दो, प्लस की करना है तो प्लस में भी कर सकते हो. तो माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दो, माने सारे टर्म्स को उधर ट्रांसफर कर दो. इधर कितना बचेगा? 0. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस के 45 माइनस के हो गए, प्लस माइनस का 200 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 120 हो ही जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आरएचएस में उसको ट्रांसफर नहीं किया हमने. एक्स स्क्वायर माइनस 45x और 200 124 कितना हो जाएगा? 324. That is a quadratic mathematical situation of this problem. इस प्रॉब्लम का ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन है. ठीक है ना. अगर वो हमसे ये पूछता कि इनके मार्बल्स निकालो तो हम इसको स्प्लिट करते, फैक्टराइज करते, फिर उससे x की वैल्यू निकाल लेते. तो वो हमारा आगे आएगा, आगे और क्वेश्चन दिए तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो ये हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट हैज कंप्लीटेड. नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. एग्जांपल नंबर फर्स्ट का सेकंड देखो. क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फर्स्ट का सेकंड.
एग्जांपल नंबर फर्स्ट का सेकंड है, तो क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं, सीधा आंसर करूंगा। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। मान लो कि एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है जो एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाती है, मतलब कुछ टॉयज बनाती है, हमें नहीं मालूम कि कितने टॉयज बना रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो देखो, एक उसकी कीमत बोल रहा है कि एक टॉय की कीमत क्या रखी जाती है कि एक दिन में जितने भी टॉयज बन रहे हैं उसमें से अगर आप 55 माइनस कर दो तो एक की क्या निकल के आती है, कॉस्ट निकल कर आती है, एक टॉय की कॉस्ट निकल कर आती है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। एक दिन की टोटल कॉस्ट जो है, जितनी भी खिलौने बनते हैं उन सब की कॉस्ट मिलाकर 750 रुपीस होती है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो आपको क्या करना है कि उन दिन की टॉयज के नंबर निकालने हैं, लेकिन मैथमेटिकली, ऊपर की साइड लिख रहा है मैथमेटिकली सिचुएशंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, यानी कि हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक इसको सॉल्व करना है। तो मान लिया हमने कि लेट cottage industry produce number of toys in a day। एक दिन में हमने मान लिया कि कितने टॉयज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, एक्स टॉयज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक टॉय की कॉस्ट क्या होती है, देन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कीमत क्या हो, क्या बोला कि टॉय की कीमत जितने टॉयज बन रहे हैं, एक दिन में कितने टॉयज बन रहे हैं, एक्स, अगर इनमें से 55 माइनस कर दिया जाए तो एक टॉय की कीमत निकल कर आती है, एक टॉय की कीमत निकल कर आती है, ठीक है ना। इस तरीके से टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है, 750 रुपीज हो जाती है, 750 रुपीज हो जाती है, ठीक है ना। ये कितने टॉयज की प्राइस है, एक टॉयज की प्राइस है। अब सुनो, मान लो कि आपसे बोल दिया जाए कि आप एक दिन में कोई कंपनी है वो 100 टॉफी बनाती है, 100 टॉफी बनाती है, ठीक है ना, और एक टॉफी की प्राइस 500 रुपीज है, मतलब एक टॉफी जो है वो 5 रुपए की आती है। तो 100 टॉफी कितने की आएंगी, 100 टॉफी कितने की आएंगी, आप सीधा 5 का इंटू 100 में कर दोगे तो टोटल कितने की आ गई, मतलब 100 जो होगी उन सारी टॉफियों की कीमत 500 रुपए होगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन है कि अगर एक टॉय की कीमत x माइनस 55 है और टोटल टॉयज x बनते हैं तो टोटल कॉस्ट यानी कि 500 की जगह कौन ले लेता है, 750 रुपीज ले लेता है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक टॉय की कीमत x माइनस 55, एक टॉय की, अब कितने टॉयज की कीमत निकालेंगे, x टॉय की कीमत निकालेंगे, तो इसमें x का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो x का मल्टीप्लाई करने पर एक टॉय की प्राइस में तो हमें क्या मिलेगी, टोटल कॉस्ट मिलेगी 750 मिलेगी। अब x का मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में कर देंगे, x का x में किया x स्क्वायर, x का माइनस 55 में करेंगे तो माइनस के 55x और प्लस के 750 को इधर लिया होगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। दैट इज द आंसर। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्या ये क्लियर हुआ, समझ में आया, समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एग्जांपल नंबर 2 में आपको चेक करना है कि कौन कौन सी, चेक वेदर द फॉलोइंग आर quadratic equation, so now see, first
फर्स्ट पार्ट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सेकेंड x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। थर्ड है x प्लस 3 is equal to x square plus 1 and fourth x plus 2 की पावर 3 is equal to x क्यूब माइनस 4। देखिए हमें इनको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब आप इन द 9th क्लासेस यू रीड अबाउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इस वाली ब्रैकेट में हमने आइडेंटिटी फॉलो कर दी, a माइनस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 2 जा 4x हो गए प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सारे टर्म्स को इधर उठा लो, x स्क्वायर माइनस 4x 4 और 1 5 हो गए, प्लस के 2x माइनस के हो गए, माइनस के 3 प्लस के हो गए, इक्वल में क्या आ जाएगा 0। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x प्लस 5 प्लस 3 8। आप ये देख रहे हो कि it is in the form of ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। सो गिवन एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ quadratic equation। Now see second part, x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2 and x minus 2। ठीक है ना, x का इंटू दोनों में किया x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, x का x में किया x स्क्वायर, x बन जा x प्लस के 8 इज इक्वल टू। देखो इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप x का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, फिर प्लस के 2 का मल्टीप्लाई कर दो, या आप इसमें आइडेंटिटी फॉलो करो a प्लस b a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आइडेंटिटी के थ्रू भी कर सकते हो, बिना आइडेंटिटी के थ्रू भी कर सकते हो। x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, सारे टर्म्स को उठा लो जाए, प्लस के माइनस माइनस प्लस इक्वल में 0, प्लस के x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर कैंसिल हो गए, x प्लस 8 प्लस 4 प्लस 12। यहाँ पर आप देख रहे हो हाईएस्ट डिग्री इज नॉट 2, हाईएस्ट डिग्री 2 है नहीं है, डिग्री है ही नहीं है। तो डिग्री नहीं है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, पावर 2 नहीं है तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c equals to 0। so the given expression is not quadratic equation। ओके डियर, नाउ नोट इट, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो थर्ड पार्ट करते हैं। x 2x plus 3 equals to x square plus 1। ब्रैकेट के बाद x है तो x का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, x का जब 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, और x का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल में x स्क्वायर प्लस 1। सारे टर्म्स को इस साइड लिया हो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया, 1x स्क्वायर हो जाएगा, 3x का 3x ही रहेगा क्योंकि x वाला कोई टर्म ही नहीं है हमारे पास, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्या कह सकते हो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स के 0 के फॉर्म में तो है। हेंस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इन the quadratic equation. Now see 4. x plus 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। तो a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है ना। या आप क्या ले सकते हो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, क्योंकि 3ab का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं है तो ये प्रॉपर्टी नोट कर लेना। तो हम इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं, a क्यूब यानी कि x क्यूब हो गया, b क्यूब यानी कि 2 क्यूब हो गया, प्लस 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर इंटू b यानी कि 2, प्लस 3 इंटू a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 पावर 2 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4। x क्यूब 2 का क्यूब 2 या 4 2 या 8, 3 2 या 6x स्क्वायर, 2 2 या 4 4 3 या 12x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4। लिया और टर्म्स को उधर उठाना, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इन टर्म्स को उधर लिया है माइनस x क्यूब प्लस 4 इक्वल में 0, प्लस के x क्यूब माइनस के x क्यूब कैंसिल हो गया, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। आप याद दे रहे हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, it is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, and the following expression is in the quadratic equation. Note it. नोट कर लीजिए इसको, समझ में आया? एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेम एज इट इज है, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज ही है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 क्या दिया है? फर्स्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको सॉल्व करके हमें यही बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए लिखा नहीं। और जहां तक उसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश किया करो, 2 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में कर देंगे 2x माइनस 3, 2x माइनस कितना हो जाएगा 2 3 या 6, एक्स स्क्वायर 1 2 1 या 2 और 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस के 2x माइनस के 6 प्लस के इक्वल में 0, प्लस के 2x माइनस के 2x कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर 1 और 6 कितने हो गए 7। डिग्री कितनी है 2 है, यस इट इज इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0. So this is क्या हो जाएगा quadratic equation, hence it is in the form of या अपन ऐसे लिख सकते हैं hence given expression are in the form, hence given expression is a quadratic equation, next second term part, सेकंड नंबर का है कि x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस x
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स दोनों में कर देंगे, माइनस 2 का इंटू 3 में किया माइनस 6, माइनस 2 का माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का एक्स में करेंगे तो 2x। टर्म्स को इधर उठा लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 प्लस के होगा है प्लस के 2x माइनस के होगा है इक्वल में 0 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यस, it is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. So hence given expression is a quadratic equation. It is clear? Third, now see third part, x minus 2 and x plus 1 equals to x minus 1 x plus 3। क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो, सीधी बात है, x का इंटू दोनों टर्म्स में कर देंगे, x का x में किया x स्क्वायर, x बन जा x, माइनस 2 का x में करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 का 1 में करेंगे माइनस 2, x का इंटू x में किया x स्क्वायर, x का 3 में किया 3x, माइनस 1 का x में किया माइनस x, माइनस 1 का 3 में करेंगे माइनस का 3, x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2x, 2 में से 1 गया माइनस का x हो जाएगा माइनस का 2, x स्क्वायर 3 में से 1 गया 2x माइनस का 3। टर्म्स को उठा लो इधर, ये ऐसे भी काट सकते हो, यहाँ से देखो प्लस के एक्स स्क्वायर इधर आके किसके हो जाएंगे माइनस के, तो प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, ठीक है, अब नहीं कट रहे, माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2x माइनस के 2x माइनस 3 प्लस के 3 इक्वल 0, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1, क्या डिग्री 2 है? नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नो। गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ quadratic equation। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? फर्स्ट का फोर्थ है, अभी तो चालू किया था, चालू तो है, ऑफ है, आगे क्या, फर्स्ट का 4, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5, x का मल्टीप्लाई 2x में किया 2x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे प्लस का x, माइनस 3 का 2 में किया माइनस 3 2 जा 6x, माइनस 3 का 1 में करेंगे तो माइनस करेंगे, x का x में किया x स्क्वायर, 5x का 5 में करेंगे तो 5x, 2x स्क्वायर, x में से 6x गए तो माइनस के 5x बचेंगे, माइनस करते हैं, लिया टर्म्स को उठा रखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 प्लस के x स्क्वायर माइनस के 5x इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया, x स्क्वायर बचा, माइनस 5x माइनस 10x हो गया, 3 इज इक्वल टू 0। यस, मैं यस और नो लिख देता हूँ, बाकी आप डिटेल लिख लेना। The following expression is of the form of x square plus bx plus c, hence it is a quadratic equation। Clear? Fifth, 2x minus 1 x minus 3 2x minus 1 x minus 3 equals to x plus 5 x minus 1। ओके, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, 2x का मल्टीप्लाई x में किया 2x स्क्वायर, 2x का माइनस 3 में करेंगे माइनस x है, माइनस 1 माइनस x, माइनस 1 का माइनस 3 में किया प्लस कर देंगे, x का मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में करेंगे तो x का x में किया x स्क्वायर, x बन जा x, 5 का x में किया 5x, 5 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 गया 4x आ गया प्लस का
देखो साइन लगाने की प्रॉब्लम आ रही है, तो इन दोनों को जो अपन ने किया है ना, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो इन दोनों में देख लो डिजिट कौन सी बड़ी है, ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है, ग्रेटेस्ट डिजिट ये है, इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे इसके साथ। 2x² माइनस 7x प्लस 3 प्लस के एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस के माइनस 4x हो गया प्लस 5 हो गया इक्वल में 2x² में से x² गए x² माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट 6th x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। x का स्क्वायर किया x² a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab x² प्लस 3x प्लस 1 x² 2 का स्क्वायर 4 2 2 जब 4x लिया और टर्म्स को उठाकर प्लस के x² और माइनस के x² कट जाएंगे, क्योंकि x² को जब हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 3x प्लस 1 प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4x इक्वल में 0। 3 और 4 कितने हो गए? 7x। ठीक है, 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 x। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, बिकॉज डिग्री इज नॉट 2। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फौरन इसको नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नोट कर लो उसको। नेक्स्ट है 4th 6th हो गए, 7th वाला देखो। सेवन नंबर का है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x² माइनस 1। तो इसकी आइडेंटिटी आप लोगों को बता चुका हूँ, a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a b स्क्वायर 2x ब्रैकेट में x² माइनस 1 x क्यूब 2 का क्यूब 8 हो गया 3 2 जा 6x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 2x का x² में करेंगे तो 2x की पावर 3 माइनस 2x 1 जा 2x लिया और टर्म्स को इधर उठाकर x क्यूब पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना 6x² 12x प्लस 8 इधर के LHS की वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा कर लिया हमने, प्लस के माइनस के हो गए माइनस के 2x प्लस के हो गए इक्वल में 0। x क्यूब में से 2x क्यूब गया तो माइनस का x क्यूब हो गया 6x² का 6x², 12x और 2x 14x हो गए प्लस के 8 इक्वल्स टू 0। हियर यू सी दैट